अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 4 अक्टूबर 2021 और आज हम डॉन का जो एडिटोरियल कर रहे हैं वो है MDCAT क्राइसिस। ठीक है, अब जिस आपको पता है कि जी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हमारे पास MDCAT ये इम्तहान होता है और हर साल ये देखें ये होता है कि जी बहुत ज़्यादा जिन्होंने FSC में नंबर लिए होते हैं वो भी इस टेस्ट में रह जाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में ये भी देखने की इन्होंने कोशिश की है कि क्या ये जिस तरीके से ये इम्तहान लिया जाता है उसमें कोई ख़राबी है या मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं वो क्लियर नहीं होते। उन्होंने रट्टा तो लगाया होता है लेकिन क्या है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इस चीज़ को हम देखते हैं क्योंकि इस दफ़ा भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो जिनके नंबर थे FSC में तो वहाँ पे वो कामयाब नहीं हो सके MDCAT में। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। क्राइसिस क्या होता है हमारे पास? क्राइसिस हमारे पास होता है बहरान। तो ये MDCAT को एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद जो हमें बहरान देखने को मिला है, स्टूडेंट्स की तरफ से हमें एहतजाज भी देखने को मिला है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। कह रहे हैं द 2021 MDCAT एग्ज़ाम्स आर ओवर। उन्होंने कहा ये 2021 के MDCAT एग्ज़ाम्स थे वो क्या हैं, ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्स हमारे पास क्या है, नाउन है। 2021 MDCAT इसको जो है वो मॉडिफाई कर रहा है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये एग्ज़ाम्स प्लूरल सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब भी RU है वो हमारे पास क्या है, प्लूरल वर्ब आई हुई है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अच्छा, उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे क्या है, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 20,000 टॉप परफॉर्मर्स विल मेक देयर वे टू पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। अच्छा, इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तकरीबन 20,000 जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे वो जगह बना पाएंगे कहाँ पे, पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में। और आगे क्या कह रहे हैं, बट मच लाइक लास्ट ईयर्स टेस्ट, लेकिन जैसे जो है पिछले साल हुआ था, MDCAT 2021 हैज़ ट्रिगर्ड अ कंट्रोवर्सी दैट रिफ्यूजेस टू डाई डाउन। कि MDCAT 2021 था उसने क्या किया, हैज़ ट्रिगर्ड अ कंट्रोवर्सी। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ट्रिगर। ट्रिगर क्या करना है, कुछ चीज़ स्टार्ट करना। तो उन्होंने कहा ये MDCAT 2021 है, इसने क्या है, एक शुरू किया है, क्या शुरू किया है, कंट्रोवर्सी, तनाज़ा। यो क्या है, डैट रिफ्यूजेस टू डाई डाउन, यो के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये डैट यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन भी है और सब्जेक्ट भी है और इसकी वर्ब क्या है, रिफ्यूजेस। ठीक है, आगे चलें। आगे कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग दैट सम टॉपिक्स इन द एग्जाम वर नॉट इन देयर सिलेबस। स्टूडेंट्स जो हैं हैव बीन प्रोटेस्टिंग, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो काम पहले भी जारी था और बाद में भी जारी है। उनका स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करना क्या होता है, एहतजाज करना। स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज करते आ रहे हैं किस बात पे, दैट सम टॉपिक्स इन द एग्जाम वर नॉट इन देयर सिलेबस, के कुछ टॉपिक्स थे एग्जाम में वो क्या है उनके सिलेबस में नहीं थे। ठीक है, यहाँ भी हम देखें, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आया था, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे हैव बीन के बाद वर्ब की ING फॉर्म यूज़ की हुई है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन के साथ वर्ब की ING फॉर्म लिखते। ठीक है, आगे चलें। देखिए, दे हैव ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा है, दैट द MDCAT was not held on a single day which gave an unfair advantage to some students who presumably had more time to revise। उन्होंने ये भी कहा कि MDCAT जो है ना वो एक दिन नहीं मुनक्किद किया गया, जिसने क्या है एक अनफेयर एडवांटेज दिया। अनफेयर एडवांटेज क्या होता है कि सारों को यकसम मौके नहीं मिले, किसे, टू सम स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़ाहिर है किसी का पहले था किसी का बाद में था। और वही आगे बात कर रहे हैं, हु प्रिज्यूमेबली हैड मोर टाइम टू रिवाइज, और वो लोग जो ज़ाहिर है जब अलग अलग दिन हुआ तो उन्होंने कहा प्रिज्यूमेबली ज़ाहिर तौर पे उनको क्या है, हैड मोर टाइम टू रिवाइज, उनको मज़ीद वक्त मिल गया रिवाइज करने का। ठीक है, एंड दे हैव क्रिटिसाइज द टेस्टिंग कंडीशंस कंप्लेनिंग ऑफ डिफेक्टिव इंटरनेट फैसिलिटीज़, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद की है टेस्टिंग कंडीशंस में, और साथ कंप्लेन की है किस चीज़ की, डिफेक्टिव इंटरनेट फैसिलिटीज़ की, कि वहाँ पे मतलब जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ थी वो डिफेक्टिव थी, वो ठीक नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका देखें तो ये हमारे पास दे सब्जेक्ट हो गया, हैव क्रिटिसाइज प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी वर्ब हो गई हमारे पास, कंप्लेनिंग हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें। आगे कह रहे हैं जी, स्टूडेंट्स हैव अप्रोच्ड द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन व्हिच कंडक्ट्स द नाउ सेंट्रलाइज्ड MDCAT विद देयर ग्रीवेंसेस। अच्छा, ये अच्छा सेंटेंस है, इसको देखते हैं। जी द स्टूडेंट्स हैव अप्रोच्ड द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, हैव अप्रोच, फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ हुआ है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसलिए हमने उसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। स्टूडेंट्स हैव अप्रोच, उन्होंने अप्रोच किया है,
वो कहाँ किसे, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को। और फिर यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है, कल मैंने आपको नाउन एंड अपोजिशन भी कराया था, तो इस मेडिकल कमीशन के बारे में बता रहा है कॉमा से लेके कॉमा तक कि क्या है ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन विच कॉन्डक्ट्स दी नाउ सेंट्रलाइज्ड MDCAT। तो हमने कॉमा टू कॉमा लगा के इसको ऑफसेट किया। इसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आया था द स्टूडेंट्स हैव अप्रोच द मेडिकल कमीशन, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा आया, ठीक है, और इस मेडिकल कमीशन के बारे में बता रहे हैं विच कंडक्ट्स दी नाउ सेंट्रलाइज्ड MDCAT, और उसके बाद फिर कॉमा आया है, ठीक है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास यहाँ पे विच आया है, और विच यहाँ पे क्यों आया है कि हु हम यूज़ करते हैं इंसानों के लिए, और बेजान चीज़ों के लिए है ना वो हम विच यूज़ करते हैं, और ये विच यहाँ पे किसके लिए आया है, इस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लिए आया है, ठीक है। अच्छा, और फिर उन्होंने क्या कहा कि ये कंडक्ट करता है MDCAT विद देयर ग्रीवेंसेस, कि उन्होंने अप्रोच किया है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को विद देयर ग्रीवेंसेस, जो इनकी शिकायत थी उसके साथ इन्होंने अप्रोच किया है इससे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को। अच्छा, आगे चलें। कह रहे हैं जी the PMC has sought to respond with detailed explanations by, for instance, asserting that the testing system operates on a wireless local area network and not on live open internet। अच्छा, PMC ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है, इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। किस तरह, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे asserting मतलब अपनी बात को जोर दे के कहना, क्या assert किया है that the testing system operates on a wireless local area network। ये टेस्टिंग सिस्टम जो है ना वो ऑपरेट करता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को, और क्या है नहीं करता एंड नॉट ऑन लाइव ओपन इंटरनेट। जिस तरह लोगों ने कहा कि जी इंटरनेट का इशू था, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ, लेकिन तो उसके जवाब में ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जी हम जो हैं वो किस पे ऑपरेट करते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पे करते हैं और लाइव ओपन इंटरनेट पे नहीं करते। अच्छा, it also insists that the test was within the prescribed syllabus and has said that a post-exam analysis will be conducted and remedial steps taken if required। और इन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया कि जो टेस्ट है ना वो क्या था, विद इन द प्रिस्क्राइब सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस था उसी में से था, प्रिस्क्राइब था, यानी कि बाहर से नहीं था सिलेबस में कोई भी सवाल। एंड हैज़ सेड, और कहा दैट अ पोस्ट एग्जाम एनालिसिस विल बी कंडक्टेड, कि जो एग्ज़ाम के बाद जो एनालिसिस है, एक जायज़ा है, वो क्या है, विल बी कंडक्टेड, वो लिया जाएगा। मॉडल का पैसिव है, विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या है, एंड रेमेडियल स्टेप्स टेकन इफ़ रिक्वायर्ड, और रेमेडियल स्टेप्स जो है ना वो लिए जाएंगे इफ़ रिक्वायर्ड, अगर उनकी ज़रूरत हुई। रेमेडियल क्या होता है, काम ख़राब हो जाए तो उसको बाद में आप ठीक करो, रेमेडियल स्टेप्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा पहले हम जायज़ा लेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर ज़रूरत हुई तो हम उसको क्या करेंगे, रेमेडियल स्टेप्स लेंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स चार्जेस कैन नॉट बी टेकन लाइटली। उन्होंने कहा ये स्टूडेंट्स चार्जेस, जो चार्जेस हैं, इल्ज़ामात किसके, स्टूडेंट्स के, वो क्या है, कैन नॉट बी टेकन, वो नहीं लिए जा सकते। किस तरह, लाइटली। लाइटली होता है कि आप ज़्यादा अहमियत ना दो कि नहीं कोई नहीं बस ठीक है, तो मतलब ये है कि आप उनको सीरियस लोगे। अगर इन्होंने स्टूडेंट्स ने इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनको सीरियस लो। यही यहाँ पे बात करें, स्टूडेंट्स चार्जेस कैन नॉट बी टेकन लाइटली, कि उनको क्या है आसान नहीं लिया जा सकता। Many have felt that they have been deprived of fair marks and their choice of pre-medical subjects has now jeopardized their career path। और बहुत ज़्यादा ये क्या महसूस करते हैं कि they have been deprived, उन्हें महरूम कर दिया है गया है किससे, of fair marks। of fair marks के मतलब ये अच्छे नंबर है, उनसे महरूम कर दिया गया है। and that their choice of pre-medical subjects, और उनकी जो चॉइस थी, जो इंतखाब था pre-medical subjects का, has now jeopardized their career path, और उसने इनके जो career path है उसको बिल्कुल क्या है, jeopardize कर दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। अच्छा, आगे है, एन इंडिपेंडेंट प्रोब इज़ देयरफॉर नीडेड। उन्होंने कहा इसलिए है ना वो आप कह लें कि जी इंडिपेंडेंट गैर जानबदाराना प्रोब। प्रोब क्या होता है, कोई आप कह लें कोई जब आप कोई इन्वेस्टिगेट करते हो किसी चीज़ के बारे में, कोई जायज़ा लेते हो, तो उन्होंने कहा गैर जानबदाराना जायज़ा लेने की ज़रूरत है, इज़ देयरफॉर नीडेड, इसकी ज़रूरत है क्या करने के लिए, टू असेस, ताकि पता चलाया जा सके व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, कि क्या चीज़ वाकई वहाँ पे गलत हुई, एंड टू एड्रेस जेन्युइन कंसर्न्स, और फिर क्या है ये जेन्युइन कंसर्न्स है, वाकई जो कंसर्न्स हैं, इनके जो खदशात थे, उसको क्या एड्रेस किया जाए, उसकी क्या है दाद रसी की जाए, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स की जानिब से आ जाते हैं बयान कंसर्न्स, खदशात जो क्या है जेन्युइन नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जाना जाए कि असल में हुआ क्या था गलत, और वाकई अगर कोई जेन्युइन कंसर्न्स है तो उनको एड्रेस किया जाए, उनकी क्या है दाद रसी की जाए। हाउएवर, अच्छा अब एक बहुत अहम मसले की जानिब यहाँ पे बात कर रहा है, वो ये है कि जी हाउएवर ताहम इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, ये भी बहुत ज़रूरी है, टू गो बियॉन्ड द इमीडिएट कंट्रोवर्सी, कि जो हम उसके भी पीछे जाके देखें जो इमीडिएट कंट्रोवर्सी, क्योंकि इमीडिएट कंट्रोवर्सी तो हमारे पास यही है
जो हमें सामने नज़र आ रही है, तनाज़ा है कि भाई लोग कहते हैं कि जी हमने इतनी तैयारी की, फिर भी इतने नंबर थे हमारे, फिर भी हम नहीं कर सके, फिर ये इंटरनेट वाला इशू आया था। तो उन्होंने कहा हमें इससे पीछे भी जाके देखना चाहिए कि भाई असल में ये हो क्या रहा है, क्योंकि सिर्फ इस साल हमारे पास नहीं हो रहा, हर साल ही हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई जी हमारी मतलब तैयारी बहुत ही, नंबर बहुत है, लेकिन क्या है जो हमें फेयर मार्क्स नहीं मिले MDCAT एग्ज़ाम में। उनका फॉर ईयर्स, सालों क्या हुआ है, students in the country have been exposed to an educational setting where rote learning takes precedence over critical thinking। अब ये हमारी पूरी जो आप कह लें सिर्फ MDCAT नहीं, पूरी हमारी जो तालीमी निज़ाम है उसी की ये अक्कासी कर रहा है। और ये मसाइल सिर्फ MDCAT में नहीं है, आपको हर जगह ये चीज़ नज़र आएगी कि उन्होंने कहा सालों क्या हुआ है कि हमारे मुल्क में जो स्टूडेंट्स हैं हैव बीन एक्सपोज्ड टू एन एजुकेशनल सेटिंग, के उनको किस तरीके से वहाँ पे पढ़ाया गया है, किस एजुकेशनल सेटिंग में सारी इनकी ये तालीम मुकम्मल करते हैं। वेयर रोट लर्निंग टेक्स प्रेसिडेंट्स, जहाँ पे रोट लर्निंग होती है, ये रट्टा लगाना, ये टेक्स प्रेसिडेंट्स, ये क्या है, ये इसको तरजीह दी जाती है, ये इस टेक्स प्रेसिडेंस ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। किस चीज़ में? क्रिटिकल थिंकिंग पे। क्योंकि आपने क्लासरूम में भी देखा होगा, कोई अगर वाकई बच्चा अपनी तरफ से भी सवाल करने की कोशिश कर रहा हो तो मतलब हर टीचर की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या है इसको मतलब वो नहीं अच्छा समझा जाता, ठीक है। तो लोगों की कोशिश होती है कि बस उसी तरह ही जो एक चीज़ है उसी तरह ही खुलासे से लेके रटाया आप उसमें बोल दो और उस क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो। तो यहीं पे यहाँ पे उस चीज़ की तरफ भी कासी कर रहा है। फैक्ट्स आर टॉट एंड थ्योरीज लर्नड, फैक्ट्स जो है ना वो पढ़ाए जाते हैं, थ्योरीज लर्न, और थ्योरीज जो है ना वो लर्न की जाती हैं। नेवरदलेस, बावजूद इसके कि द एक्सटेंट टू विच द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट डज नॉट डिपेंड ऑन मेमोराइजेशन अलोन। लेकिन उन्होंने कहा कि जी किस हद तक स्टूडेंट्स ने है ना वो सीखा है कॉन्सेप्ट, वो नहीं डिपेंड करता किस पे, मेमोराइजेशन अलोन के, जिस तरह आपने याद किया हो उस पर डिपेंड नहीं करता। नो डाउट रोट लर्निंग हैज़ इट्स एडवांटेजेस, उन्होंने कहा इस बारे में कोई शक नहीं कि रोट लर्निंग जो है रट्टा लगाना जो है वो हैज़ इट्स एडवांटेजेस, उसके क्या है एडवांटेजेस हैं, उसके फ़वाइद हैं। बट ऑफ वॉट यूज़ is it if students are unable to apply the concepts learned to correctly answer tricky questions। लेकिन अब सवाल ये पूछा है कि भाई अब इसका क्या इस्तेमाल हो कि अगर स्टूडेंट्स जो है ना वो जवाब ही ना उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई ही ना कर सकें जो उन्होंने सीखे हैं, क्या करने के लिए, कि ठीक तरह आंसर देने के लिए ट्रिकी क्वेश्चंस को। The PMC mentions that 30% of the MCQs in the MDCAT were application based, और PMC के क्या मेंशन करते हैं कि जो 30% थे MCQs MDCAT में वो क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड थे। दैट प्रेजेंट्स अ डायलेमा, और ये बिल्कुल एक पेश करता है एक डायलेमा। डायलेमा होता है बड़ी मुश्किल सूरत हाल, और वो सूरत हाल क्या है, किस चीज़ के लिए, फॉर आर एजुकेशनल अथॉरिटीज़, हमारी एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़ा डायलेमा है, एक मुश्किल सूरत हाल है। और उसमें क्या सवाल क्या मुश्किल है उनके लिए, शुड द एग्ज़ाम भी रीस्ट्रक्चर्ड, कि क्या एग्ज़ाम है उसी को रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसी में बदलाव लाया जाए, और शुड क्लासरूम लर्निंग भी रिवैम्प्ड, या जो क्लासरूम लर्निंग है उसको रिवैम्प किया जाए, उसमें चेंजेस लाए जाएं, ठीक है। तो अब ये सवाल ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमने कोई एक चीज़ तो करनी है ना, या तो हम एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसी को रीस्ट्रक्चर करें, इस तरीके से जो एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम है वो ना हो, या जो हम क्लासरूम लर्निंग है उसको रिवैम्प करें और ज़्यादा जो है क्रिटिकल थिंकिंग उस पर ज़्यादा ज़ोर हम उसमें दे सकें, ठीक है। तो बेसिकली आज का हमारा ये था एडिटोरियल, जिसमें MDCAT क्राइसिस के वाले से बात की थी, और मेन चीज़ में ये डिस्कस की गई थी कि हमारा तालीमी निज़ाम है जो रोड लर्निंग को फ़रोग देता है, तो उसके बाद जब MDCAT में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर ले के भी लोग MDCAT जो एग्ज़ाम है वो क्या है पास नहीं कर पाते, ठीक है। ये आज का एडिटोरियल था, इसके आप फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और आप इसमें जो है मीनिंग्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ कम्युनिटी टैब में वो भी ज़रूर आप चेक करते रहा करें, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।